हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जानेंगे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस टिश्यू या मसल्स प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि एनिमल्स के पास होता है, मगर फिर भी प्लांट मूवमेंट शो करता है, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो स्टिमुलस के प्रेजेंस में ये रिस्पॉन्ड भी करता है और साथ ही साथ हमें मूवमेंट होता हुआ भी दिखाई देता है। The ability of a plant to detect change and respond to the same is termed as sensitivity of the plant. तो पौधे की ये एबिलिटी, जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को डिटेक्ट कर सकता है और रेस्पॉन्ड करता है उस चेंज के लिए, ये कहलाता है सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट या इरिटेबिलिटी ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख ले कि कैसे हम लोग प्लांट का मूवमेंट देखते हैं या स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई और लाजवंती प्लांट, यू आर वेरी वेल नोइंग द प्लांट दैट इज छुई मुई जिसे कहा जाता है, या हिंदी में जिसे लाजवंती कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। तो जैसे ही आप इनके लीव्स को टच करते हैं, व्हाट विल हैपन, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। ये पत्ते तुरंत फोल्ड अप हो जाते हैं, तुरंत ड्रूप कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो छुई मुई या जिसे लाजवंती कहा जा रहा है या इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है, इसका बोटैनिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका और इसकी फैमिली है मिमोसा। तो जिस प्लांट फैमिली को ये बिलोंग करता है वो है मिमोसा फैमिली। ओके, तो आप जैसे ही इसे टच करते हैं, व्हाट विल हैपन, इसके लीव्स जो हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं, फोल्ड अप हो जाते हैं या फिर ड्रूप हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये हमें तुरंत मूवमेंट दिखाई देता है, इसमें क्विक मूवमेंट दिखाई देता है। आप देखेंगे सेंसिटिव प्लांट्स गिव इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो आपने जैसे टच किया और ये इसके लीव्स तुरंत ड्रूप हो गए, ये तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं इस स्टिमुलस को। ये टच आपने जैसे किया, ये तुरंत क्या हो गए, ड्रूप हो गए। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट तो हो रहा है मगर यहाँ किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली हमने टच किया, टच करते ही सारे लीव्स ड्रूप कर गए और फिर कुछ समय के बाद ये वापस से क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरह का तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है ऑन दी टचिंग दी लीव्स ऑफ द प्लांट। वाइल अनदर एग्जाम्पल, जबकि दूसरे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे कि सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में भी हमें दिखाई देता है कि कैसे पौधा जो है वो मूवमेंट करता है, कैसे स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो आप देख सकते हैं जब भी सीड जर्मिनेट करता है, स्टेम कम्स अप इनटू दी एयर। स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, एंड रूट गोस डाउन इनटू द सॉइल, और सॉइल में नीचे की ओर रूट ग्रो करता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं और जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में ग्रोथ भी इन्वॉल्व है। The movement is directional and growth is also involved in this movement. तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो दो तरह के हो सकते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड ग्रोथ डिपेंडेंट। पहला जो हम लोगों ने देखा ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, जिसमें कहीं भी आपने पौधे के किसी भी पार्ट को ग्रो करते हुए नहीं देखा लेकिन मूवमेंट जरूर देखा है। और दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, जिसमें मूवमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रो भी कर रहे हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट मूव इट्स लीव इन रेस्पॉन्ड टू टच। ऑब्वियसली आप क्या देखते हो कि टच मी नॉट प्लांट जो है वो तभी रेस्पॉन्ड करता है जब आप उसको क्या करते हो, टच करते हो। बट द मूवमेंट ऑफ लीव्स और ड्रूपिंग ऑफ लीव्स अकर एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। क्या देखा हम लोगों ने कि अगर हम लोग टच इस तरफ कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा लीव्स क्या हो जा रहा है, ड्रुप कर जा रहा है, यानी कि ये रेस्पॉन्ड दूसरी जगह कर रहा है। जिस पॉइंट में आपने टच किया उसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरे पार्ट में भी क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड हो रहा है।
इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट वैसे मूवमेंट को कहते हैं, पहले तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं और ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड होता है वो किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं होता। सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। तो टच मी नॉट प्लांट में जब आप टच करते हो और लीव्स ड्रूप कर जाते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट, जिसमें आपने क्या देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है दैट अकर एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा रहा है। आपने जिस पॉइंट पर टच किया, इस टच के इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भी पहुंचाया जा रहा है। मगर ये हो कैसे रहा है? तो हम लोग देखेंगे, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, and plant also change the shape of the cell by changing the amount of water in them, resulting either swelling or shrinking of the cell, therefore changing in the shape। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट दो तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है। पहला आप देखते हो कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे स्प्रेड कर सकता है, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स फ्रॉम सेल टू सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन से भी हो सकता है, भले ही इसके पास कोई नर्वस टिश्यू या मसल सेल्स नहीं है, मगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्लांट्स अपने सेल के शेप को चेंज करके भी ये कर सकता है। सेल का शेप कैसे चेंज होगा? बाय जस्ट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। पानी का अमाउंट कम या ज़्यादा करके ये अपने सेल के शेप को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से सेल या तो स्वेल कर जाएगा, यानी वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो स्वेल करेगा, और जब वाटर कम होगा तो श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से पूरा शेप हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो इनके पत्तों में यही काम हो रहा होता है, यानी जो अमाउंट है वाटर का वो क्या कर दिया जा रहा है? डिक्रीज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पत्ते अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? ड्रुप हो जाते हैं, या फिर आप देखते हो ये क्या हो जाते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वाटर का अमाउंट है वो यहाँ चेंज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से श्रिंकेज हो जाता है सेल का, सेल अपनी टर्जिडिटी लूज कर देता है और हमें ड्रूपिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी स्टिमुलस के लिए प्लांट जो रिस्पॉन्ड करेगा उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होता हुआ नजर आएगा? ग्रो करता हुआ नजर आएगा, यानी ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, क्लाइंबर्स लाइक पी, कुकुम्बर, पंपकिन, ये सभी जो प्लांट्स हैं क्लाइंब करते हैं, दूसरे प्लांट्स का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, या फेंसेस किसी भी ऑब्जेक्ट का ये सहारा लेते हैं, और ये जिस पार्ट से सहारा लेते हैं वो है टेंड्रिल्स विच इज सेंसिटिव टू टच, और ये टेंड्रिल्स टच के लिए सेंसिटिव है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या होता है, आखिर ये कैसे टेंड्रिल का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे सपोर्ट लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट से? तो आप देखेंगे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ एनी सपोर्ट, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्लाइंबर्स जिसमें जो इनका एक खास पार्ट है दैट इज द टेंड्रिल, ये टेंड्रिल जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और जो पार्ट इसका कांटेक्ट में होता है वो पार्ट उतना रैपिडली ग्रो नहीं करता जितना जो पार्ट ऑब्जेक्ट से दूर होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। नतीजा आप क्या देखेंगे, जो पार्ट टच में है वो उतना रैपिडली ग्रो नहीं कर रहा, जो पार्ट टच में नहीं है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे वो पार्ट जो टच में है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल्ड होता चला जाता है और उस पर लटक जाता है या उसका सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि क्लाइंबर्स जो हैं वो
ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं, जिसमें टेंड्रिल्स जिस भी ऑब्जेक्ट से टच करता है, at the point of the touch it does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object, and thus it causes the circle around the object and climb to it. तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि क्लाइंबर्स में टेंड्रिल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ दूसरे डायरेक्शनल और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे प्लान शोज डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज ग्रोथ डिपेंडेंट इन रिस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। तो यहाँ हम लोगों ने एक टच का तो देख ही लिया, टेंड्रिल का डेवलपमेंट, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये कुछ दूसरे स्टिमुलस को भी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये कुछ ऐसे स्टिमुलस हैं जिसकी तरफ प्लांट ग्रो करता हुआ मूवमेंट शो करता है। द डायरेक्शनल मूवमेंट कैन आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट हैं ये स्टिमुलस की तरफ भी हो सकते हैं या स्टिमुलस से दूर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें फोटोट्रोपिज्म, जहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट और डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं लाइट की तरफ मूव करना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ये डायग्राम से भी समझा है, सन का लाइट इस तरफ आ रहा है और ये जो प्लांट है उसका स्टेम जो है वो आप देख रहे हो लाइट की तरफ झुका हुआ है, जबकि रूट्स जो है वो लाइट से दूर भाग रहा है। शूट्स respond by bending towards the light while roots respond by bending away from it। तो आप देखेंगे कि ये जो हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं दैट इज फोटोट्रोपिज्म, जिसमें शूट लाइट की तरफ जा रहा है यानी ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और रूट लाइट से अवे जा रहा है यानी ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। सिमिलरली हम लोग अगर हाइड्रोट्रोपिज्म देखें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर होगा और ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होगा। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि गमले में एक प्लांट लगा हुआ है, उसकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ रही हैं और अगर उसके आसपास कहीं कोई नल है और वहाँ पर पानी लगातार गिर रहा है, तो आप देखेंगे रूट का जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ होना शुरू हो जाएगा, गमले से। अगर गमले के नीचे छेद है तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ से रूट निकल भी रहा है तो वो किसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, जिस तरफ उसे वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रूट हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जियोट्रोपिज्म। जियो वर्ड का मतलब होता है अर्थ, या फिर हम लोग इसको ग्रेविटी भी कह सकते हैं, एंड ट्रोपिज्म दैट इज द मूवमेंट। तो आप देखेंगे टुवर्ड्स अर्थ या टुवर्ड्स ग्रेविटी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एक सिंपल हम लोगों ने प्लांट देखा जो एक पॉट में लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है और रूट नीचे की तरफ ग्रो करता है। अगर ये पॉट सपोज किसी तरह क्या हो जाए, उलट जाए या टेढ़ा हो जाए, तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो शूट है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और रूट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो शूट होता है वो हमेशा ग्रेविटी से अवे अगेंस्ट ग्रो करता है, यानी अर्थ से दूर जाकर ग्रो करता है, टुवर्ड्स एयर ये आप देख रहे हो ग्रो करता है। जबकि जो रूट है वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स यानी अर्थ की तरफ मूव करते हुए ग्रो करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि शूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है और रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे कीमोट्रोपिज्म, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मूवमेंट बिकॉज ऑफ केमिकल्स होगा और ये ग्रोथ डिपेंडेंट होगा। तो आप देख सकते हो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स दी ओव्यूल और फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ आप देख रहे हो स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है ये ग्रो करना शुरू कर देता है और ये पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ, जिस तरफ ओव्यूल है, जिस तरफ फीमेल गैमेटोफाइट है, वहाँ की ओर ये ग्रो करता है। तो ये ऐसा ग्रोथ कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ द
केमिकल्स, आप देखेंगे केमिकल इंटरैक्शन होते हैं लगातार और उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में ग्रो करता चला जाता है। तो ग्रोथ चाहे डिपेंडेंट हो या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज स्लोवर देन द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट।